कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में चालक तुलसी कुमार ने रो रो कर अपनी बातें द नेटवर्क के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि आज ईमानदारी का आज फल है जो उन्हें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर झूठा छिड़काने का आरोप मेरे एक रिश्तेदार के द्वारा लगाया गया है, बल्कि मैंने कुछ किया नहीं है, बल्कि पुलिस उल्टा मुझ पर चढ़ रही है। वो ये कह रही है कि मैं गुनहगार हूँ, बल्कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो हमें डरा धमका रही है। आइए सुनते हैं तुलसी कुमार ने क्या कुछ कहा, साथ ही उनकी पत्नी और बहू ने भी क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप पर जो आरोप लगा है, क्या पूरा मसला है, जरा विस्तार पूर्वक बताइएगा। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। हम सर्विसमैन हैं, डीसी ऑफिस में सर्विस करते हैं, और ये जो कंप्लेन किए हैं रामनारायण सिंह के कहने पर नीरू देवी लिखित थाना में दी है। देखिए आपका आवाज ही लड़खड़ा रहा है, बहुत भावुक आप नजर आ रहे हैं। लगता है आप नहीं देखिए कि कोई अपना आदमी मने करेगा ऐसा। आपको लगता है इस आरोप से आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, क्या लग रहा है ऐसा? हाँ, तो जब हम कुछ किए ही नहीं है, हम पर गलत आरोप लगा, तो किसी भी आदमी को थोड़ा अंदर से महसूस होता है। वो धमकी दिए हैं, बोलिए ना। देखिए प्रशासन ने आपकी क्या मदद की, आपने कंप्लेन किया है इसके खिलाफ? अभी तक तो प्रशासन को हमने नहीं बोला है कुछ। आगे क्या सोचा है कार्रवाई के लिए, आप जाएंगे प्रशासन पास? जी बिल्कुल जाएंगे। उम्मीद है प्रशासन से, क्योंकि अक्सर इस मामले में देखते हैं महिला का ज्यादा सुना जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये महिला का सुना जाता है, लेकिन हम पर किया गया है जी। तो हम तो इसको बिल्कुल बेबुनियाद बोलेंगे। आज तक हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस चाहे तो पूरा ITI से पिस्का मोड़ तक किसी से भी पूछे कि तुलसी सिंह क्या किस तरह का आदमी है, जी। पुलिस चाहे तो पूछ सकती है। जी। तो कहीं ना कहीं आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा जी रही है। जी जी। लेकिन आप लड़ते रहेंगे सच जी के साथ? एकदम बिल्कुल लड़ते रहेंगे। अच्छा, सुनने में आ रहा है पूर्व में भी कुछ हुआ था, आप ये कह रहे हैं कि आपको डिमोलाइज करने की कोशिश, आपने कुछ केस किया है उन पर, ऐसा कहा जा रहा है। क्या केस है ये, जरा बताइएगा, और क्यों किया है? केस हमारी मदर इन लॉ ने किया है। अच्छा। कि नारायण सिंह आके यहाँ से हमारे घर से खींच के माता जी को ले गए, गर्दन पकड़ के अपना गाड़ी में बैठाए। अच्छा। अपने घर ले गए। हाँ। घर ले जाके मारपीट किए। अब बोले कि चेक में साइन करो, कागज में साइन करो। तो माता जी बोली कि हम नहीं करेंगे साइन। अच्छा। तब नारायण सिंह बोले कि हम छत से फेंक देंगे। ओहो। तो छत से फेंक देंगे बोले, तो माता जी बोली कि तुम क्या फेंकोगे, हम खुद जा रहे हैं, तड़प जाते हैं। उसके बाद फिर मारपीट करके लाके उन लोग हमारे घर के सामने रोड में पहुंचा दिए। इसलिए आपने केस किया है? हाँ, तो जी। आपको लगता है कि आप केस वापस ले लें, इसलिए आप पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है? जी 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 जी। उस केस में आप गवाह हैं क्या? आपके फैमिली के मेंबर गवाह हैं, पूछिए इनसे। जीजा जी, तो इस केस में आप गवाह हैं क्या? गवाह पूरा यहाँ से ले जाते समय बहुत से लोग देखे हैं, हम भी देखे हैं, हम भी गवाही बन सकते हैं। जी। एक्चुअली आप पे आरोप क्या लगा है, क्या आरोप लगाया गया आप पे? अभी फिलहाल आरोप लगाया गया है कि कल 27 तारीख के दिन शाम के 6:30 बजे ऑटो से पति पत्नी आ रही थी, और बिजली ऑफिस के पास हमने ऑटो रोककर उसके साथ छेड़खानी किया, और उसके बैग में 4800 रुपया था, वो लेके हम भाग गए। किसी ने देखा होगा ना? तो किसी ने देखा होगा ना, कोई सबूत है ऐसा कुछ कि ऐसे ही उन्होंने आरोप लगा दिया? बस यूं ही आरोप लगाया। कहना था कि वो आएंगे, आपको ले जाएंगे, पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला रही है, क्या आपको लगता है पुलिस हरास कर रही है, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये कुछ और नहीं है, हमारी नानी जी के मैटर को लेके हम लोग पे मतलब दबाव डाला जा रहा है। नानी जी को पैसों को लेकर के बड़े मामा जी और वो छोटे मौसा जी हो हमारे, वो लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं, ताकि नानी हम लोग के साथ अटैच है, यहाँ रहती हैं, इस वजह से उन लोग को लगता है कि वो पैसा को। पुलिस के रवैये पर क्या कहेंगे आप? वो लोग तो कुछ एक्टिविटी है ही नहीं। पिछले केस में भी जब हम लोग नानी को लेकर के केस किए, तो वो लोग उन्हीं के साइड से हैं, केस दबाने की कोशिश में। मौसा जी कुछ खिला पिला दिए होंगे, और अभी भी आपके सामने हो ही रहा है जो आप देख रही हैं। तो बात करने का रवैया कैसा है? आप एक महिला है, पुरुष जो पुलिस है उन्होंने आपसे बहुत बेरहमी से बात की है। अब तो देखिए चूंकि किस ढंग से बड़े घर में घसीट के ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, जब वो कंप्लेन झूठा ही कंप्लेन है, लेकिन कुछ तो प्रूव होगा उसका।
आप ही बताइए, जब रास्ते पे हुआ है ये कांड तो 10 लोग तो देखेंगे, जब वो नानी के साथ किए तो सब्जी उब्जी वाला लोग सबको ही देखा। उस तरह जब वो मौसा हमारे पापा जी जब मामी के साथ किए होंगे तो कोई तो देखा होगा ना। बुलवाइए। हम लोग FIR ये वाला हम लोग ये FIR 6 तारीख को नानी जी करवाई थी मौसा जी पे। विषय था दामाद के द्वारा गला पकड़कर मारपीट करने के संबंध में। महाशय सर निवेदन ये है कि मैं शांति देवी पति स्वर्गीय पत्नी स्वर्गीय भरत सिंह पता इटकी रोड में अपनी बड़ी बेटी के यहाँ बुलाने पर गई थी। इसी क्रम में मेरे छोटे दामाद नारायण सिंह पता मेजर कोठी विशाल भवन और मेरे बड़े बेटे शशि भूषण और उसकी पत्नी बेबी। तो ये जो केस था कब किया गया? ये 6 तारीख को हुआ था। तो आपको लगता है यही केस को वापस लेने के लिए आप पर दबाव बनाया? हाँ, यही केस को सॉल्व करवाने के लिए हम पे दबाव डाला जा रहा है कि हम लोग ये केस वापस ले लें ताकि हम लोग डर जाएं। हेलो, बोलिए। तुलसी आ रहे हैं? सुनिए, पहले तो आप लोग कुछ प्रूफ दीजिए जहाँ पे ये हुआ था, जैसे आप लोग लिखे हैं उसका कुछ तो प्रूफ होगा, कोई तो देखा होगा उस चीज़ को। और टेक्निकली जाइए तो उस दिन आप लोग टेक्निकली ट्रैक कीजिए, तो उनका लोकेशन ट्रैक कीजिए कुछ दिन पापा जी कहाँ पे थे। ऐसे थोड़ी होता है। उनका मोबाइल नंबर से ट्रैक कीजिए ना कि 27 तारीख के सामने पापा जी हमारे कहाँ थे और वो नीरू मामी कहाँ पे थी, कोई तो देखा होगा। ऑन द वे हुआ है, सुनिए, ऑन द वे हुआ है, आप ऑन द वे कुछ प्रूफ पेश कीजिए। हम लोग ऐसे नहीं आएंगे आपके पास। जो क्लेम किया है उनको पहले वहाँ हाजिर करवाइए। ऐसे नहीं होता है, लॉ हम लोग भी जानते हैं। आप किसी को भी बोलिएगा सब इंसान को क्या के थाना में पेश हो जाइए, ऐसे थोड़ी होता है। कोई तो देखा होगा, जब वो हमारी नानी के साथ ऐसे किए तो 10 लोग देखे, तो पापा जी किए होंगे तो कोई तो देखा होगा। हाँ, आइए, हम आएंगे, आइए और प्रूफ लेके आइएगा, सबूत कुछ होता होगा ना, कोई तो देखा होगा पैसा छीनते हुए उनको। हाँ, लोकेशन ट्रैक करवाइए पापा जी का कि 27 तारीख के सामने पापा जी हमारे कहाँ पे थे। चलते तो हम बुला रहे हैं। हाँ, तो आइए ना, आके लोकेशन ट्रैक कीजिए, लोकेशन ट्रैक करवाइए, मोबाइल का लोकेशन से पता चलता है ना। आप तो बोले उठा के ले जाएंगे, तो आइए, आइए, हाँ आइए, उठा के जो करना आप अपने कसम से कर लीजिए, लेकिन जो क्लेम की है उनको भी अपने पास रखिएगा। अब पूछिएगा कि उनका लोकेशन ट्रैक करवाइए कि कहाँ पे थी। देखिए, काट दिए।